हेलो स्टूडेंट्स, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स। लास्ट टाइम हमने बेस क्या है वो देखा था। बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर। डोनर स्पेसीज आर कॉल्ड एज बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम और क्या बोलते हैं? लेविस बेस। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमीन्स बेसिक होते हैं। जैसे कि अमीन्स में नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है। ये अपनी लोन पेयर किसी H प्लस को देंगे, एसिड को देंगे, और उससे एक नया कंपाउंड बनाएंगे। जहाँ पे अभी नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है और उस पर क्या आया है? अभी पॉजिटिव चार्ज। लोन पेयर डोनेट करने के बाद हमेशा एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ये चीज़ याद रखनी है आपको। ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, मतलब ये बेस है। ये प्रोटॉन है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? एसिड। अभी बेस और एसिड के रिएक्शन से जो कंपाउंड बन रहा है उसे बोलते हैं हम कॉन्जुगेट एसिड। इसका रीजन क्या है? क्योंकि ये फिर से डिसोसिएट होकर H प्लस जनरेट कर सकता है, मतलब वो एसिड का काम कर सकता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड। बट इट इज नॉट ट्रू एसिड, दैट यू हैव टू रिमेंबर। इट इज ऑब्टेन बाय एसिड बेस रिएक्शन एंड दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड इज नाउ कॉन्जुगेट एसिड। तो अभी बेस होने के लिए इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, उससे पहले हम देखेंगे कि अमीन्स में कौन सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। एलिफेटिक अमीन्स आर ऑलवेज मोर बेसिक। उसके बाद हमारे पास आता है अमोनिया। उसके बाद हमारे पास आता है एरोमेटिक अमीन्स। एलिफेटिक अमीन्स लाइक प्राइमरी अमीन RNH2 है, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। एरोमेटिक अमीन का एग्जाम्पल है एनिलीन। तो इन सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है? एलिफेटिक अमीन, फिर अमोनिया, एंड फाइनली वी आर हैविंग एनिलीन, दैट इज एरोमेटिक अमीन। तो अभी इन इसेंशियल कंडीशन क्या है किसी भी चीज को स्ट्रॉन्ग बेस होने के लिए? तो याद रखना है स्ट्रेंथ ऑफ बेस और बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन एटम पे कौन से इफेक्ट बढ़ाएंगे? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है, ये सब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं। मतलब अगर मॉलिक्यूल में पॉजिटिव इंडक्टिव और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है, मतलब वो बहुत अच्छा बेस है। उसके बाद इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb वैल्यू। उसके बाद इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb वैल्यू। मतलब Kb वैल्यू जितनी ज्यादा उतना वो स्ट्रांग बेस है, Pkb वैल्यू जितनी ज्यादा उतना वो क्या होगा? वीक बेस होगा। सो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। और एक चीज जैसे कि निगेटिव चार्ज हमारे पास और लोन पेयर है, तो याद रखना है निगेटिव चार्ज ज्यादा बेसिक होता है लोन पेयर के कंपेयर में। एग्जांपल है हमारे पास NH2 माइनस और NH3। अभी यहाँ पे लोन पेयर है, ये न्यूट्रल स्पेसी है, ये निगेटिवली चार्ज स्पेसी है। तो ये निगेटिवली चार्ज स्पेसी अपने इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट देगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? NH2 माइनस इज अ गुड बेस एज कंपेयर टू NH3। उसके बाद आपको और एक ऑर्डर याद रखनी है। जैसे कि हमारे पास लोकलाइज लोन पेयर है। लोकलाइज लोन पेयर मतलब क्या? इट इज फिक्स ऑन एटम, दैट इज इट इज नॉट मूविंग। उसके बाद हमारे पास अगर डी लोकलाइज लोन पेयर है, तो डी लोकलाइज लोन पेयर से लेस बेसिक होती है। और उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं एरोमेटिक लोन पेयर। एरोमेटिक लोन पेयर इज द लीस्ट बेसिक, दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो ये कंपाउंड है हमारे पास जहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोकलाइज है, ये फिक्स है, ये मूव नहीं हो रही रिंग में। उसके बाद डीलोकलाइज लोन पेयर का एग्जांपल है हमारे पास CH2 CH NH2। इस केस में अभी नाइट्रोजन की लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड के। इसका मतलब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, ये डीलोकलाइज हो रही है, मतलब ये इजीली अवेलेबल नहीं है नाइट्रोजन पे। अगर ये इजीली अवेलेबल नहीं मतलब इस केस में नाइट्रोजन लोन पेयर अपनी फास्ट नहीं देगा। उसके बाद एरोमेटिक लोन पेयर है। अब एरोमेटिक लोन पेयर का एग्जांपल है हमारे पास, लास्ट टाइम हमने देखा था ना कि कभी कभी लोन पेयर एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन करती है। एग्जाम्पल लीजिए पायरॉल। पायरॉल के केस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो एरोमेटिक कैरेक्टर मेंटेन कर रही है और वो रेजोनेंस में भी है। सो वी कैन से दैट ये अपनी लोन पेयर फास्ट नहीं देगा। मतलब एरोमेटिक लोन पेयर कभी भी मॉलिक्यूल देता नहीं है। इसका रीजन उसके एरोमेटिक कैरेक्टर डिस्टर्ब हो जाएंगे। पर यहाँ पे लोकलाइज लोन पेयर है, फास्ट देगा। यहाँ पे डीलोकलाइज होने के कारण वो इजीली अवेलेबल नहीं, मतलब वो इजीली नहीं देगा, और इस केस में बिल्कुल भी नहीं देगा। ये चीज आपको याद रखनी है। Then next thing you have to remember about basic nature of aliphatic amine. बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स में आपको क्या याद रखना है? आपके पास सॉल्वेंट कौन सा है या फिर उसकी फेज कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग बेसिक नेचर चेंज हो जाता है। अब इस पे नीट 2019 पे क्वेश्चन था, नीट
2019 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था हमारे पास। तो अगर हमारे पास एलिफेटिक अमीन है तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर गैसियस फेज है या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उस केस में जो हमारी नॉर्मल ट्रेंड है, मतलब जितना इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा, जितना रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा, उतना वो स्ट्रांग इफेक्ट, उतना वो स्ट्रांग बेस होगा। प्लस आर ज़्यादा होना चाहिए, प्लस आर ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी हमारे पास जैसे कि टर्चरी अमीन है, क्या फॉर्मूला है टर्चरी अमीन का? R3N। उसके बाद अगर हमारे पास सेकेंडरी अमीन है तो सेकेंडरी अमीन का क्या फॉर्मूला है? R2NH। उसके बाद अगर हमारे पास प्राइमरी अमीन है तो क्या फॉर्मूला है उसका? RNH2। अभी इस केस में इलेक्ट्रॉन पुशिंग, दैट इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप कितने? 3। इस केस में कितने हैं? ओनली 2। इस केस में ओनली 1। सो वी कैन से दैट टर्चरी अमीन आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी अमीन। ये चीज़ आपको एलिफेटिक अमीन्स के लिए याद रखनी है। उसके पास अगर हमने मीडियम चेंज किया, मतलब जैसे कि हमारे पास मीडियम है एक्वियस है, या फिर हमारे पास मीडियम जो है वो पोलर सॉल्वेंट से बना हुआ है, तो उस केस में बहुत सारे फैक्टर होती है, जैसे कि स्टेरिक फैक्टर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो उन चीज़ों की वजह से बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंडक्टिव रेजोनेंस इफेक्ट से कवर नहीं करते। उसके लिए आपको डायरेक्टली याद रखना है, अगर हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो बेसिक ऑर्डर ऐसे होगी, सेकेंडरी अमीन्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू प्राइमरी अमीन, एज कंपेयर टू टर्चरी अमीन। और उसके अलावा अगर हमारे पास एनी अदर अल्काइल ग्रुप है, जैसे कि इथाइल है, प्रोपाइल है, तो उस केस में याद रखना है सेकेंडरी आर ऑलवेज मोर बेसिक एज कंपेयर टू टर्शरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी। देन आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग बेसिक ऑर्डर। तो उस केस में आपको दिया है डाई इथाइल अमीन, देन ethyl amine, that is ETNH2, then triethyl amine, ET thrice N। इसको आपको इंक्रीजिंग KB वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।